खेल खेल में बड़े खेल खेल जाते हो। महाराज जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। पहला पाठक। मुझे पकोड़े खाने का बहुत शौक था। कभी किसी से बनवा लेता तो कभी खुद ही रसोई में जाकर बना लेता। आलू, पालक, मिर्ची, गोभी, किसी के भी हो, बस पकोड़े होने चाहिए थे। और फिर यह भी नहीं कि लिमिट में खाऊं, खाता भी दबाकर था। हाल यह हुआ कि पकोड़ों के चलते मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत आगे दौड़ गया। डॉक्टर ने सतर्क रहने के लिए कड़ी हिदायत भी दे डाली, पर पकोड़ों के सामने सब फेल। मेरे पकोड़ों की स्वाद गाथा निरकुश चलती रही। उन्हीं दिनों में दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन करने उनके कक्ष में गया। अभी बस प्रणाम ही किया था कि महाराज जी मुस्कुरा कर बोले, पकोड़े खाएगा? पकोड़ों की ऑफर, वो भी महाराज जी दे रहे थे। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मेरे अंदर से निकला, वाह! आज तक तो सुना था कि गुरु आत्मा की सुधा शांत करते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी तो जीवा के स्वाद का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में खटका सा हुआ। मैंने सोचा, कहीं महाराज जी डांट के पकोड़े खिलाने की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद मेरा पकोड़ा क्रम थम नहीं रहा था। इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया कि महाराज जी को क्या बोलूं। अगर हाँ कहता हूँ तो भी फंस सकता हूँ, और अगर न बोलता हूँ हो सकता है अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठूं। मैंने समझदारी का परिचय देते हुए बीच का रास्ता निकाला। बोला, महाराज जी, जैसा आप चाहें, यदि आपकी इच्छा है तो खिला दीजिए, मैं प्रसाद समझकर खा लूँगा। महाराज जी प्रसन्नता से बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इच्छा है तभी तो पूछा है। महाराज जी ने प्लेट भरकर पकोड़े मंगवाए। उसमें से मुट्ठी भरकर पकोड़े निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। जैसे ही मैंने देखा कि ये तो असली के पकोड़े हैं, ओहो, मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने खुशी के मारे एक के साथ दो पकोड़े मुंह में डाल लिए, पर जैसे ही उन्हें चबाया तो न अंदर निगलते बना और न बाहर उगलते। क्योंकि जानते हैं वो किसके पकोड़े थे? नीम के भयंकर कड़वे। सामने से महाराज जी बोले, कैसे हैं? मेरे चेहरे के पोर पोर ने मेरी दयनीय स्थिति को अच्छी तरह बयान कर दिया, पर दया के सिंधु हमारे महाराज जी ने मेरी उस दयनीय स्थिति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। श्री महाराज जी प्यार से बोले, ये सारे तूने ही खाने हैं, वो भी अभी मेरे सामने। मैं जानता था कि जब तक मैं खाऊंगा नहीं, महाराज जी मुझे कक्ष से बाहर नहीं जाने देंगे। इसलिए किसी तरह मैंने वो पकोड़े अपने अंदर निगले। आखिरी पकोड़ा मुंह में जब डाला तो महाराज जी प्लेट उठाकर बोले, अभी और भी है, दूं? मैंने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि अगर एक भी और पकोड़ा मेरे अंदर जाता तो मैंने रो ही पड़ना था। मैंने महाराज जी को प्रणाम किया और मुंह लटकाकर बाहर आ गया। सच कहता हूँ, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुनैन के कई कई इंजेक्शन मुझे एक साथ लगा दिए हों। वह कड़वाहट कितने घंटों तक यूं ही बनी रही। कुछ भी खाता पर वह कड़वा स्वाद नहीं जाता। लेकिन आपको बताऊं, उस कड़वाहट ने मेरी पकोड़ों के प्रति आसक्ति की कड़वाहट को सिरे से काट दिया, उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। वह आखिरी दिन था जब मेरा मन पकोड़ों के लिए ललचाया था। अंतोगत्वा मेरी पकोड़ों की आसक्ति गाथा पर पूर्ण विराम लग ही गया। दूसरा साधक। मैं कुछ महीनों के लिए सेवा करने आश्रम में रहने आया था। उससे पहले बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में था। केले तो मेरी जान थे। उठते बैठते आते जाते मुझे खिला दो तो बस केले, केले और सिर्फ केले। गुरु महाराज जी के आसन पर भी जब कोई केले चढ़ाकर जाता तो वो सारे के सारे मैं ही उठा लेता और अकेले ही खा जाता। मजाल है कि एक भी केला किसी और के हाथ लग जाए।
बेचारे नेचुरोपैथी बालों तक को केले नसीब नहीं हो रहे थे। यूं इस तरह धड़ल्ले से केले उठाने और खाने के मेरे अभियान की खबर जल्द ही सबके सामने प्रकट हो गई। यह खबर उड़ते उड़ते महाराज जी तक भी पहुंच गई। महाराज जी ने तुरंत मुझे बुलावा भेजा। महाराज जी ने मुझे तुरंत बुला भेजा। मैं जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि महाराज जी अपने आगे पूरे का पूरा केलों का दरबार लगाकर बैठे थे, जिसमें कई दर्जन केले पड़े थे। महाराज जी ने मुझे देखते ही प्यारी सी मुस्कान दी। मैंने मन में सोचा, आज कुछ तो विशेष है। एक तो मेरे मनपसंद केले और दूसरा महाराज जी की प्रसन्नता। इतने में महाराज जी ने उसी प्रसन्नता से मुझसे पूछा, केले खाएगा? अब गुरु प्रसन्न हो, फिर शिष्य क्यों न प्रसन्न हो। मैंने भी खुशी में तेजी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी महाराज जी, खाएंगे केले। महाराज जी बोले, ठीक है, तो चलो फिर इन केलों का भोग लगाओ। मैं थोड़ा शर्माया। मैंने कहा, महाराज जी, मैं भोग? पता नहीं। महाराज जी कुछ अलग ही अलमस्ती में थे। महाराज जी ने कहा, हाँ हाँ, लगाइए लगाइए, भोग लगाइए। मैं थोड़ा असमंजस की स्थिति में पड़ गया। अब बॉडी बिल्डिंग में शरीर को जितना बलिष्ठ बनाया था, बुद्धि भी शायद उतनी ही मोटी हो गई थी। मैंने सोचा, यह तो गुरु की मौज है कि आज भी अपने शिष्य को दावत दे रहे हैं। ऐसे दिव्य प्रसाद का शिष्य को अनादर नहीं करना चाहिए। अपनी मोटी बुद्धि से इस बहुत ही बारीक बात को समझकर मैंने एक केला उठा ही लिया। जैसे ही छिलने लगा तो सामने से महाराज जी का बड़ा दोस्ताना सा स्वर सुनाई दिया, अरे छील क्यों रहा है? छिलका भी तो प्रसाद है। सारा पोषण तो छिलके में ही होता है और तू छिलका ही निकाल रहा है। नहीं नहीं, छिलके समेत खाओ। यहाँ इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा रहा कि केले को छिलके समेत खाना चाहिए। यह व्यक्ति विशेष के लिए महाराज जी ने उस समय कहा था, ताकि उसे उसकी आसक्ति से छुड़ाया जा सके। मैंने हैरानी भरी दृष्टि से पहले महाराज जी को देखा, फिर हाथ में पकड़े उस केले को, फिर एक बेचारे की तरह निरीह सी आवाज में मैंने कहा, महाराज जी, छिलका? उधर से महाराज जी उतनी ही बुलंद आवाज में बोले, हाँ हाँ, छिलका। छिलके समेत केले का भोग लगाओ। मेरी बुद्धि ने बहुत आसानी से केले खाने के गणित को तो समझ लिया था, पर छिलके खाने का गणित मेरी बुद्धि को न पचा न जचा, न पचा न जचा। इतने में महाराज जी का स्वर आग्रह से आदेशात्मक हो गया, खाओ, छिलके समेत केला खाओ। आज पहली बार अपने प्रिय केले को मैंने बेहद अप्रिय मन से खाया, बिल्कुल नाक मुंह सिकोड़ कर। जैसे तैसे उस केले को खाकर मैंने महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी ने अपनी दृष्टि से ही मुझे दूसरा केला खाने का संकेत दिया। मैंने घबराई सी सूरत बनाकर न में सिर हिला दिया। तब महाराज जी की जोरदार मेरे कानों में गुंजायमान हुई। मैंने जल्दी से दूसरा केला उठा तो लिया, पर मुंह तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। महाराज जी ने कहा, इसे भी खाओ। कहाँ तो मैं कितने ही केले एक साथ खा जाता था, और कहाँ आज 2 केले खाने में ही मेरे पसीने छूट गए। इससे पहले कि महाराज जी तीसरा केला खाने को कहते, मैं अपने स्थान से उठा, बिना आंखें ऊपर उठाए महाराज जी के श्री चरणों में झुका और फिर अगली सांस के साथ बाहर आ गया। गुरु भाइयों कहते हैं, आसक्ति आसानी से आ तो सकती है, पर आसानी से जा नहीं सकती। लेकिन महाराज जी के फॉर्मूले के सामने वही आसक्ति टिक नहीं सकती। महाराज जी के इस प्यार भरे दंड ने मुझे केलों की आसक्ति के दंड से सदा के लिए बचा लिया। उस दिन के बाद से मेरा मन केलों के लिए मुझ पर कभी हावी नहीं हो पाया। अंतरात्मा ने महाराज जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा, वाह गुरुदेव, आप तो खेल खेल में भी बड़े खेल खेल जाते हैं। जीतते आप हैं, लेकिन हारने वाले को भी आप जीवन की बाजी जिता देते हैं।
जय श्री राम, जय महाराज जी की।